वेलकम टू रंजीत पामिस्ट। दोस्तों, आप सभी का रंजीत पामिस्ट यूट्यूब चैनल और रंजीत पामिस्ट फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब और फेसबुक पर मैं फ़र्स्ट टाइम पाम के थ्रू पेंडिंग कर्मा कैसे देखा जाता है उसको मैं लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज उसी पेंडिंग कर्मा टेक्निक को डिस्क्लोज़ करने का टाइम आ गया है। पूरी तरह से तो आप लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग पकड़ सकते हैं उन सभी चीज़ों को देख कर के और लक्षणों को देख कर के और पाम के थ्रू देख करके, पाम के लाइंस को देख करके कि कैसे पेंडिंग कर्मा टेक्निक्स को पकड़ी जाती है। सबसे पहले उसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि पेंडिंग कर्मा होती है क्या। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि व्हाट आर द पेंडिंग कर्मास, यानी कि पेंडिंग कर्मा होती है क्या, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, आपके घर में भी दिखते हैं वो सारे लक्षण, और आपके लाइंस पे हम कैसे देखते हैं। इन सभी तीनों चीज़ों को हम आपके इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को, सभी लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो, और यह वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि मैं स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस के बारे में लेकर के जाऊँगा। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो से जो प्रेडिक्शंस मैंने दिया है बना करके आपके ऊपर कैसे अप्लीकेबल होती है, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी फैले। तो दोस्तों, सबसे पहले पेंडिंग कर्मा क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पेंडिंग कर्मा ये होती है कि जिसको भी आपने अपने पास्ट लाइफ में जो आपके फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, जिसको भी आपने हर्ट किया होगा, वो आपके इस लाइफ में भी वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स बनेंगे, और वो भी आपको चीट करेंगे। जब भी सिक्स्थ, और मैंने एक टेक्निक दिया था अपने फेसबुक पर भी कि जब भी सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का कनेक्शन होता है, फिफ्थ और सेवन्थ के साथ साथ कॉम्बिनेशन होकर के, जब भी कोई भी व्यक्ति मिलता है, जब सिक्स, एट और ट्वेल्थ का महादशा चल रहा होता है और उस समय कोई इंसान मिलता है, तो उस समय क्या होता है कि आपको हर्ट करके ही वो जाएगा। या तो आपको रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना देगा, या फिर आपसे के साथ चीटिंग करेगा, इमोशनल हर्ट करेगा, या फिर आपसे दूर चला जाएगा बिना बताए ही। ये तीनों ही कंडीशंस में होती है। तो जिसको भी आपने अपने पास्ट लाइफ में हर्ट किया है, वो सारे आपके अपने पेंडिंग कर्मा को क्लियर करने के लिए वो सभी आपके लाइफ में आएंगे हर्ट करने के लिए। और जितना समय के लिए, जब उनका समय पूरा हो जाएगा हर्ट करने का, तो फिर आपके रास्ते से वो चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपके वैवाहिक सुख पर इसका प्रभाव पड़ता है, वैवाहिक ज़िंदगी आपकी ख़राब होती है। और जनरली मैंने अपने प्रेडिक्शंस में पाया है, लगभग 80% तक जो मैंने प्रेडिक्शंस किया है, चूँकि सारे प्रेडिक्शंस सही नहीं हो सकते हैं, एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं टेक्निक, और सिर्फ और केवल सिर्फ एक वीडियो में कवर कर लेना उन सारी चीज़ों को, ये संभव नहीं है कि 10 मिनट के वीडियो में सिर्फ मैं आपको बता पाऊँ कि पेंडिंग कर्मा थ्रू द पाम सिर्फ और केवल सिर्फ आप देख लें और उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, नहीं, लेकिन मोर देन आप 60, 70, 80% तक आप कर सकते हैं, ये मैं श्योर हूँ। और आप भी कमेंट करके बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को ये प्रेडिक्शंस कैसा लगा और आपके ऊपर कितना फिट होता है। तो पेंडिंग कर्मा इस तरीके से देखी जाती है, पहली हो गई। और दूसरी बात ये होती है कि जब आपने घर में देखते होंगे कि अपने बड़े बहन या फिर बड़े भाई, यानी कि आपके फादर के सबसे बड़े लड़के पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपके पेंडिंग कर्मा का, और और बड़े लड़की पर, मतलब बड़े डॉटर पे और बड़े सन के ऊपर, एल्डेस्ट सन और एल्डेस्ट डॉटर के ऊपर प्रभाव पड़ता है पेंडिंग कर्मा का, जो कि आपके जनरेशन्स थ्रू ये चलता आता है। तो थ्रू जनरेशन आप कैसे पकड़ सकते हैं, वो भी मैं अपने टेक्निक्स में बताता हूँ कि थ्रू आउट द जनरेशन, आपका जनरेशन का जो साइकिल है, जो अभी का जो साइकिल है जो चल रहा है, मीन्स कि यदि आपके घर में आपके किसी सिस्टर की मैरिज लाइफ ख़राब है, तो आप देखिएगा आपकी बड़ी सिस्टर का, खास करके यहाँ पर ले लीजिएगा, सिस्टर में बड़े सिस्टर और भाई में बड़े भाई का, तो आपके बुआ का भी मैरिज लाइफ ख़राब रही होगी, यानी एक जनरेशन पहले चले जाइए। फिर आपके दादा की सिस्टर की भी ख़राब रही होगी। उसी तरह से आप आगे देखिएगा कि आपकी जो बेटी होगी या फिर भतीजी होगी जो बड़ी होगी, ये सब अप्लीकेबल हैं एल्डेस्ट डॉटर और एल्डेस्ट सन पे, एल्डेस्ट सिस्टर और एल्डेस्ट
ब्रदर पे, एल्डेस्ट अंकल और एल्डेस्ट बुआ पे, ये सारे एप्लीकेबल हैं। तो एल्डेस्ट पे आप लेकर के चलिएगा, तो फिर आप देखिएगा इसी तरीके से जनरेशन वाइज कनेक्ट होगी आगे। जिस तरीके से मैंने 3 जनरेशन का आपको बताया, तो आगे भी आने वाली पीढ़ी के लिए मैरिज लाइफ मतलब कि आपके एल्डेस्ट डॉटर की और आपके एल्डेस्ट सन की मैरिज लाइफ चैलेंजेस रहेंगे मैरिज लाइफ में, और मैरिज भी नहीं होगी। और उन इवन एल्डेस्ट डॉटर के भी जो एल्डेस्ट डॉटर होंगे और एल्डेस्ट सन के भी जो एल्डेस्ट डॉटर या एल्डेस्ट सन होंगे, उनके भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी और उनको भी बच्चे होने में परेशानी होगी। तो ये सारे चीज़ पेंडिंग कर्मा के पार्ट हैं दोस्तों, और यह कैसे देखते हैं पाम के थ्रू, वो मैं आप सबों को यहाँ पे डिकोड करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। इसमें मैंने बहुत सारे रिसर्च किया है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि 60 to 80% तो रिजल्ट आपको मिलेंगे ही 100% एक्यूरेसी के साथ। जितना मैं जानकारी मेरे अंदर जानकारी है, जिसको कि मैं 1 घंटे में भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, उतनी जानकारी आप रखेंगे तब आप 100% एक्यूरेसी तो नहीं मैं कह सकता हूँ, फिर भी 99% एक्यूरेसी तक आप पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस पाम में देख पा रहे होंगे, आप सबसे पहले पेंडिंग कर्मा देखने के लिए हट लाइन पे जाइए। हट लाइन में आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, और पेंडिंग कर्मा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं दोस्तों। यह एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक झलक मैं दिखा रहा हूँ आपको इस 10 मिनट के वीडियो में, और मैंने पहले ही कह चुका है कि यह एक 10 मिनट के वीडियो में संभव नहीं है सभी बातों को बताना। तो दोस्तों ये सारे जो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, इनकी हट लाइन को देखिए, और यदि ये एल्डेस्ट डॉटर की यदि ये पाम है, या फिर एल्डेस्ट सन की, यानी आपके फैमिली में जो एल्डेस्ट ब्रदर हैं या फिर एल्डेस्ट सिस्टर हैं उनकी पाम है, तो डेफिनेटली मैरिज लाइफ में इशू रहेंगे इनके, और ये थ्रू आउट द जनरेशन ये कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है पास्ट लाइफ से, और आगे के लाइफ में भी जाएगा। और यदि इसको स्टॉप करना है तो आपको इसी बर्थ में, इसी लाइफ में इस पेंडिंग कर्मा को आप क्लियर कर दीजिए, तो आपके आने वाले जनरेशन्स में सुधार हो जाएंगे। इवन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी नेचर के होते हैं जिनके ऊपर भी पेंडिंग कर्मा होता है, तो ये लोग अक्खड़ दिमाग वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी नेचर के होते हैं। ये किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं, ये अपने मन का चलने के लिए आतुर रहते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि इनका मैरिज लाइफ में इशू रहता है, और ये डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं, बात बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव जो है बच्चे की 1 साल 1.5 साल से ही पता चलने को देखने में मिल जाएगा आपको। और इसी वजह से इनकी शादी पहली तो लेट से होती है, और कभी कभी लेट से होती है तो मैं देखता हूँ कि अगर अर्ली मैरिज भी होती है तो 2 और 3 मैरिज भी हो जाते हैं। इवन ऐसा भी नहीं होगा कि मैरिज 2 और 3 मैरिज भी हो जाएगी तो वो सस्टेन नहीं करेगी, हो सकता है आगे की मैरिज भी नहीं चलती है, इनकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है, और आगे आने वाली जनरेशन्स जो इनके सन और डॉटर होंगे उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी मैरिड लाइफ, और उनके भी संतानोत्पत्ति में परेशानी होगी, बाधा होगी, घर में हर छोटी छोटी बातों पे क्लेश होगी, पैसे जो आ रहे होंगे वो सेविंग्स नहीं हो पा रहे होंगे। ये सारे पेंडिंग कर्मा के पार्ट हैं, पितृदोष के कारक हैं ये सारे। पितृदोष भी दोस्तों एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं पेंडिंग कर्मा पे अभी मैं फोकस कर रहा हूँ। तो ये सारे पेंडिंग कर्मा को दर्शाते हैं। फिर मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये इमोशनल सेटबैक्स तो आपको देंगे ही देंगे, और इमोशनल सेटबैक्स देने के साथ साथ जिसको भी आपने पास्ट लाइफ में चीटिंग किया है वो आपकी लाइफ में आएगा, और आपके लाइफ को में आकर के आपको हर्ट करेगा इमोशनली, और इमोशनली ब्रेक डाउन करके वो आपको चला जाएगा। जब उसका कार्य पूरा हो जाएगा फिर वो छोड़ देगा, आपको चला जाएगा। फिर आगे का मैं देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसमें भी आप देखिए, इस तरीके के हाथ में भी आप देखिए, यहाँ पर देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ दोस्तों। इसमें भी एक पेंडिंग कर्मा, यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव होते हैं, और इनको इमोशनल सेटबैक्स थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहता है। इसी वजह से इनका मैरिज लाइफ परेशान रहता है। और भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर देखिए, ये भी यहाँ पर भी एक पेंडिंग कर्मा दिख रहा है, आप इस हाथ में भी आप देख सकते हैं पेंडिंग कर्मा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये चीज़ है, और यदि आपके हाथ में है दोस्तों इस तरह का चेन फॉर्मेशन बन रहा है आपके हर्ट लाइन पे, तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैंने बातें कही हैं क्या होती है आपके साथ।
तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर देखिए और दोस्तों मैं बता रहा हूँ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कभी-कभी किसी-किसी के हाथ में क्या होता है कि ये चेन लाइन फॉर्मेशन नहीं होकर के चेन लाइन फॉर्मेशन है, यहाँ पर क्लियर पिक्चर नहीं है कि नहीं, मोटा होता है, हर्ट लाइन बहुत ज़्यादा मोटा होता है, मतलब माइंड लाइन के रेस्पेक्ट में ये माइंड लाइन है हमारा और ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन और माइंड लाइन के रेस्पेक्ट में हर्ट लाइन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, तब भी वो एक पेंडिंग कर्मा का पार्ट होता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा इन लोगों का नहीं होता है। इमोशनल सेटबैक्स तो मिलता है, इनका आर्गुमेंटेटिव नेचर तो होता है, लेकिन क्या होता है कि उतना स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा इन लोगों के साथ नहीं होता है, तो उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिद्दीपन स्वभाव के होते हैं ये लोग भी, आर्गुमेंटेटिव नेचर के भी होते हैं ये लोग, इनमें भी आप देख लीजिए। और जो भी ये मैं कह रहा हूँ, जो भी एल्डेस्ट होंगे आपके सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर और आपके बुआ में, उनकी मैरिज लाइफ के मैं बारे में बता रहा हूँ और आगे आने वाले बच्चों के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। और भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर भी, ये आर्गुमेंटेटिव नेचर के होंगे, इनका हार्ट लाइन उस तरीके से बता रहा है। फिर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए आप, इसमें देखिए बिल्कुल चेन नुमा फॉर्मेशन है, इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, चैलेंजेस रहेंगे इनके मैरिज लाइफ में, इमोशनल सेटबैक्स मिलता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ अपने फैमिली के द्वारा। इसमें भी हल्की चेननुमा फॉर्मेशन है, उतनी मजबूत चेननुमा फॉर्मेशन नहीं कह सकते यहाँ पे, तो इनकी पेंडिंग कर्मा है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा नहीं है जितना कि और भी हैंड पिक में आपने देखे थे, पाम पिक में देखे थे। तो दोस्तों यह एक छोटा सा सेशन था हम लोग मेरी तरफ से आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे आप पेंडिंग कर्मा आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। और यदि आपने भी इस तरह का एक्सपीरियंस किया हो तो ज़रूर आप मुझे मैसेज करें, आप कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों इसी तरह से प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हम जुड़ेंगे। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज पर जा करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं और कैसे पेंडिंग कर्मा को क्लियर करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में और भी अत्यधिक जानकारी डिटेल्स में आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।